पार्वन, मंद आदि युगादिक तिथियों का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा कि हे भगवान, हम अब पितरों का उत्तम वंश सुनना चाहते हैं। वह श्राद्ध देव और सोम वंश भी विशेष रीत से सुनना चाहते हैं। पुलस्त जी बोले कि अच्छा, हम तुमसे पृतगणों का उत्तम वंश कहते हैं। सुनो, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 तो मूर्ति रहित थे, वह 4 सब तेजों की मूर्ति धारण किए हैं। इससे मूर्तिमान हैं। जो पृतगण अमूर्त हैं, उनका वैराज नाम है। जो योगी लोग यहाँ योग करते हैं, वह योग से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। पर स्वर्गलोक आदि को चले जाते हैं, वहां बहुत दिनों तक रहते हैं। जब ब्रह्मा का दिन बीत जाता है और रात्रि भी बीत जाती है, तब वे फिर जन्म लेते हैं और वेद शास्त्र पढ़ते हैं तथा सदाचार निष्ठ होते हैं और पूर्व जन्म की स्मृति उनको बनी रहती है। इस हेतु योगाभ्यास कर अति उत्तम सांख्य वेदांत शास्त्र के अनुसार परमेश्वर का ध्यान करके ऐसी सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं कि जहां से फिर कभी लौटना दुर्लभ हो जाता है, परमेश्वर में लीन ही हो जाते हैं। इससे देने वाले को चाहिए कि श्राद्ध में जो दान दे, योगियों को ही दे। पृतगणों की मानसी एक कन्या थी, उसका मेना नाम था। वह हिमवान पर्वत की स्त्री हुई। मेना में हिमवान से मेनाक नामक पुत्र हुआ। वह मेनाक के क्रौंच, इसी के नाम से क्रौंच द्वीप प्रसिद्ध हुआ, जो कि चौथा है, जिसके चारों ओर घृत का समुद्र है। मेनाक के पीछे 3 कन्या उत्पन्न हुई। एक उमा, दूसरी एकपर्णा, तीसरी अपर्णा। ये तीनों बड़े तीव्र व्रत करने में परायण हुई। इनमें उमा का रुद्र जी के संग विवाह हुआ। वह एकपर्णा का भृगु के साथ, अपर्णा का जगीर ऋषि के संग। ये तीनों हिमवान की कन्या महातपस्विनियां थीं कि तीनों लोकों में उनके समान किसी ने तप नहीं कर पाया। अब पितरों का लोक, वह उनकी सृष्टि तुमसे कहती हैं। सुनो, सोमपत नाम लोक है, जहां कश्यप के पुत्र सब पितरों के गण रहते हैं, जिनका मान देवगण सदा किया करते हैं। इस लोक में बड़े यज्ञ करने वाले अग्निश्वाता नामक पितरों के गण रहते हैं। इन लोगों की एक अति रूपवती मानसी अच्छोदा नाम कन्या हुई। इसलिए पितरों ने अपने लोक में एक अच्छोद नामक तड़ाग बनाया। उसके तीर पर अच्छोदा देवताओं के 1000 वर्ष तक तप करती रही। उसके तप से प्रसन्न होकर पितर लोग वर देने के लिए वहां आए। सबों के दिव्य रूप थे। सब दिव्य माला और अनुलेपन धारण किए थे। सबके सब ऐसी विशेष मूर्तियां धारण करे थे, मानो कामदेव साक्षात आप ही मूर्ति धारण कर आया था। उन पितरों में से अमावसु नामक पितर को देखकर वह अच्छोदा स्त्री काम से पीड़ित होकर बोली कि तुम हमारे पति हो जाओ। और इतना कहते ही वह योग से भ्रष्ट हो गई, क्योंकि उसके मन में व्यभिचार आ गया था। इसी से उसने ऐसा कहा था। प्रथम वह अंतरिक्ष में ही टिकी हुई तप कर रही थी, पर जैसे ऐसा कहा पृथ्वी पर गिर पड़ी। ऐसे ही अमावसु ने भी इच्छा की कि यह हमारी स्त्री हो, परंतु फिर धैर्य धारण करके चुप रहे, क्योंकि उस दिन कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि थी। उस दिन भोग करने से पितरों का बल क्षीण हो जाता है। वह उस मास भर उसके पितर वीर पीने को पाते हैं, बस जिससे कि अमावस्यु ने उस तिथि में स्त्री प्रसन्न न किया। इससे उसका नाम अमावस्या हो गया। और अच्छोदा ने जो उस दिन पति संयोग करने की इच्छा की, इससे उसका तप भ्रष्ट हो गया। इससे बहुत दुखित व लज्जित हो उसने पितरों से प्रार्थना की कि मेरा तप फिर पूरा हो जाए। तब पितरों ने यह कहा कि अब इस समय तो तुम्हारा तप पूरा नहीं हो सकता, परंतु आगे देवताओं का कार्य करने के लिए तुम पृथ्वी पर उत्पन्न होगी।
तब तपस्या का फल मिलेगा। यहाँ तो जो कुछ दिव्य शरीर से पृथ्वी पर बुद्धिमानों से किया जाता है वही भोगने को मिलता है। इससे शरीर तुम्हारा छूट जाएगा, फिर मृत्यु लोक में जन्म होगा। वहां के किए हुए कर्म तुरंत फल देते हैं। इससे तुम पुण्य करके उत्तम फल पाओगी। 28वें द्वापर में तुम मछली के पेट से उत्पन्न होगी, सो उसमें भी पितरों का व्यतिक्रम करने से नीच जाति के घर में कुछ दिनों तक रहना होगा। परंतु मछली के पेट से राजा वसु के वीर से होगी, जिसके कारण दुर्लभ देवलोक पाओगी। क्योंकि विवाह होने के प्रथम ही जब कन्या रहोगी तभी पराशर मुनि के वीर से एक पुत्र तुम्हारे होगा, जिससे कि वह पुत्र तुम्हारे बद्री के वृक्षों सहित नदी के द्वीप में होगा। इससे उसका बादरायण व द्वैपायन नाम होगा। वह तुम्हारा पुत्र वेद के कई विभाग कर देगा। फिर तुम्हारा विवाह पौरवंशी राजा शांतनु के संग होगा। उनसे चित्रांगद व विचित्र वीर 2 पुत्र उत्पन्न करके फिर पृथ्वीलोक को चली आओगी। तब तुम्हारा पृष्ठ पद्मष्ट का एक नाम होगा, पृथ्वीलोक में अष्ट का व मृत्युलोक में सत्यवती नाम होगा। जो कोई भाद्र मास की पूर्णमासी को अष्ट का श्राद्ध करेगा उसको आयु, आरोग्य व सब कर्मों के फल तुम नित्य ही दोगी। जब सत्यवती का देह छूट जाएगा तो उससे सुपुण्यदायक जल युक्त नदियों में श्रेष्ठ अक्षोदा नाम नदी तुम मृत्युलोक में होकर बहोगी। इतना कहकर पृथ्वीगण सब वही अंतर्धान हो गई। वह अक्षोदा ने अपने व्यभिचार के दोष से बहुत दिनों तक उसका फल भोगा। वह सात जो पितरों के गण तुमसे हमने बताए उनमें एक तो अग्निश्वाता हुए, जिनकी कथा ये कही। दूसरे वैश्यत नाम पृथगण हुए। जहां ये वैश्यत रहते हैं वहां वैश्यत नाम हजारों विमान भी रहते हैं। वह बहुत से ऐसे वृक्ष रहते हैं कि उनके तीर जाते ही सब संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। वह जो कोई इस लोक में अपने पुरुषों के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं उनके सुख आनंद करने के लिए वह परम मनोहर स्थान बने हैं। दानव, देवता, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस ये सब उन लोगों की सेवा किया करते हैं। और वहां हमारे अर्थात पुलस्त्य के हजारों पुत्र तपस्या और योग के बल से युक्त महात्मा, महाभाग और भक्तों के अभय करने वाले विद्यमान रहते हैं। इन लोगों के भी स्वर्ग में एक दिव्य रूपणी मानसी कन्या थी। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पृथगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि के पुत्र हैं और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात थे। वे राजाओं के पिता हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्राद्ध करने वाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीं के लोक में जाते हैं। कामधुद नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं वे इच्छानुसार भोग की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनमें सुसद नाम के पितर निवास करते हैं। लोक में वे आज्युप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति कर्दम के पुत्र हैं। पुलह के बड़े भाई से उत्पन्न वैश्यगण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्राद्ध करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर एक ही साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी तथा बंधुओं का दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए। अब चौथे गण का वर्णन करता हूं। ब्रह्मलोक के ऊपर सुमानुस नाम के लोग स्थित हैं, जहां सोमप नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सबके सब धर्म में स्वरूप धारण करने वाले तथा ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित है। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही
संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सबके लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करे। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिवजी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करे। यही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपस्व्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण तिलदान तथा स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध ये सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश उड़द साठी धान का चावल गाय का दूध मधु गाय का घी सांवा अगहनी का चावल जौ तीना का चावल मूंग गन्ना और सफेद फूल ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताता हूं जो श्राद्ध में सर्वदा वर्जित है। मसूर सन मटर राजमाश कुल्थी कमल बिल्व मदार धतूरा पारिभद्राट रूषक भेड़ बकरी का दूध कोदो दारवरट कैथ महुआ और अलसी ये सब निषिद्ध हैं। अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को श्राद्ध में इन वस्तु का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि आरोग्य संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृकार देव कार्य से भी बढ़कर है। अतः देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितर पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्मान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं।